हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो थोड़ी देर पहले मैंने अपना एक वीडियो ख़त्म किया है पायल कलेक्शन वाला, और उसी दिन मैंने ये शाम के टाइम, शाम क्या 7 बजने वाले थे, उसी दिन मैंने अपना ये दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दिया था। करने नहीं वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा कर रही हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ और आप लोगों में से एक भी शख्स वो चीज़ करता है अपने घर में, तो वो सफल हो जाता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और ये मेरे खुद की दिमाग की उपज नहीं होती है, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा होता है, कहीं ना कहीं से देखा होता है। तो ये 5 मिनट क्राफ्ट आप सभी लोगों ने सुना होगा। वहाँ तो खैर 5 मिनट क्राफ्ट होता है, 5 मिनट में या कुछ मिनट में वो सारी चीज़ें देख लेते हैं हम, और ऐसे लगता है जैसे कि बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है। तो बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में, और लेकिन मन खुश होता है, क्योंकि ये चीज़ें हम खुद से बनाते हैं, खुद से करते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। तो मैं बैठी थी चूड़ी का डब्बा बनाने के लिए, लेकिन बनाने चली गई कुछ और ही बन के आ गया, क्योंकि चूड़ी का डब्बा बनाने के लिए कुछ लकड़ी वगैरह का चाहिए था, तो वो नहीं था। और शाम का टाइम था, तो पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ भी नहीं सकते, तो कलर भी नहीं था जिससे हम उस लकड़ी पे कोई कलर करते। तो मैंने सोचा कि चलो, जब बैठे हैं, इतना सामान खिंडाया ही है, तो कुछ ना कुछ करके ही उठेंगे। तो फिर मैं ये फ़ोन का डब्बा और एक अमेज़ोन का डब्बा है वो लेकर बैठी हुई हूँ, और इनके साथ मैं कुछ करने लग गई हूँ। और बहुत सारा सामान मेरा आसपास फैला पड़ा है, बेड पे फैला हुआ है, क्योंकि मतलब होता है ना कि भाई ये चीज़ से हम ये बना सकते हैं। जैसे ये जो अभी आप देख रहे हैं अमेज़न वाला डब्बा, ये मैंने सूट निकाला है जो मेरी पहली वीडियो में मैंने पहना था। वो सूट ख़राब हो रहा था, उसकी नेट एक जगह से फट गई थी जो मैंने इस डब्बे पे लगाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस डब्बे पे ये लगा दूँ। और जब हम कुछ करने बैठते हैं ना, तो बहुत कुछ करके उठते हैं, और उससे ना बड़ी खुशी मिलती है। मुझे ये करके इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। जबकि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मैंने कई बार आप लोगों से भी बताया है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ के काम कर सकती हूँ, कमर बिल्कुल जाम हो जाती है मेरी। लेकिन जब मैं इस तरह का कुछ करती हूँ, और मैं क्या, कोई भी कुछ भी औरत करती है इस तरह का, तो उसे बहुत खुशी मिलती है और वो अपना दुख भूल जाती है। तो बस मैं जल्दी से ये ख़त्म करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया, क्या बनाया। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है। एक तो ये है इस तरीके से। अभी बाजार नहीं जा सकते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो घर की हैं, कुछ चीजें हम बाजार से लेके लगा सकते हैं। तो नीचे इसके व्हाइट पेपर और लग जाता, तभी ये लगता। तो नीचे डब्बे का वो नहीं दिखता, पर दूर से ज्यादा पता नहीं चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, एक ये बनाया मैंने, एक ये बनाया है इस तरीके का, और एक गुड्डू ने ले भी लिया, ये बनाया है। तो ये 3 मैंने बनाए हैं आज ही। एक एक करके दिखाती हूँ। तो एक तो ये है जिसमें गुड्डू ने अपना सामान रख दिया है। ये जो बर्थडे पे पैक होके आया था सामान, उसका है ये। तो वो मैंने इस पे ऐसे करके लगा लिया। ये गुड्डू के पास उसके स्कूल के काम के रखे हुए थे शीशे, ये लगा दिए, पक्के लग गए। और जींस का कपड़ा, और इसको इस तरीके से चारों तरफ से सिल दिया गया है। अगर जैसे कि बाजार खुला होता तो यहाँ पे रेड जो टेप आती है, रेड हो या कोई सी भी हो, वो टेप लगा सकते हैं ऐसे साइडों में। अगर हम पूरा कपड़ा एक साथ चिपकाते हैं तो क्या होता है कि झोल आता है कपड़े में, वो नहीं चिपक पाता है, तो उसकी वजह से काट के ही लगाना पड़ेगा। तो ये और एक ये सूट का, हाँ, ये सबसे बड़ा है। इसमें कुछ भी रख सकते हैं आप, इसको अपनी अलमारी में भी यूज कर सकते हैं। पैटर्न बन गया, छोटा और थोड़ा बड़ा, ये दोनों तो एक ही है। ये आप इसको अलमारी में रख के भी यूज कर सकते हो। जैसे इसमें वो बीच में पार्टीशन बना सकते हो, रुमाल रख सकते हो, बेल्ट रख सकते हो, और इसमें मतलब अपने हस्बैंड की कुछ भी चीजें रख सकते हो एक डब्बे में। ऐसा ही एक डब्बा और बनाइए, बच्चों के जो अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं वो रख सकते हो। एक डब्बा अपने लिए बना लीजिए। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से जो है व्यवस्थित हो जाती है रखकर। तो 3 बनाए हैं। अब इनका यूज कैसे भी कर सकते हैं, ड्रेसिंग पे भी कर सकते हैं, और अलमारी में भी कर सकते हैं। और बहुत सारे सामान होते हैं, कैंची, पेचकस, चार्जर, बहुत सारे। घर में तो जितना सामान आ जाए उतना कम होता है, तो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये अभी पता नहीं क्या आया, 2 घंटे से इन्हीं में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि मैं वीडियो का एंड कर चुकी थी। तो कल मिलूंगी आप सबसे। तो ये तीनों डब्बे मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर दोबारा दिखा रही हूँ, क्योंकि मन होता ही है जब हम कुछ नया, कुछ अच्छा बनाते हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो इस तरह की कोई क्रिएटिविटी हो, या हम घर में सुबह के टाइम पोछे ही लगाते हैं, तभी हमारा मन कर जाता है अपने पूरे घर को एक बार निहारने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैं आया तो निहार ही रही हूँ, आप लोगों को भी एक बार दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। थोड़ा अंधेरा आता है मेरे फ़ोन में बैक कैमरे से,
तो ये तीनों कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर, एक जींस से, एक पेपर से और एक नेट के कपड़े से। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने बनाई है मलाई वड़ियों की सब्जी। कैसे बनाया है वो भी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले आपके अंदर मैं जागरूकता जगा रही हूँ और ये क्लिप दिखाकर सब्जी की कि बनी कैसी है, ताकि आप देखें और फिर बनाएं। तो आप देख ही रहे हैं कितनी टेस्टी बनी है, देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी टेस्टी थी। तो इसको कैसे बनाया है, मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है और इसमें डाल दिया है रिफाइंड और ये गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें डाल दूँगी सीधा प्याज, ना हींग ना जीरा, कुछ भी नहीं डालूँगी, सीधा प्याज डाल दूँगी। लंबे लंबे स्लाइस काटे हैं मैंने। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, प्याज टमाटर मलाई को, लेकिन मैं बना रही हूँ सिर्फ इनके लिए, तो मैं इतना ही प्याज लिया है और लंबे लंबे साइज़ में काटा था। तो यहाँ पे जैसे प्याज मुझे रखना है, सॉफ्ट ही करना है, गुलाबी गुलाबी सा। तो ये हो चुका है। अब मैंने टमाटर और हरी मिर्च इसमें डाल दिए हैं। एक छोटा टमाटर है और एक हरी मिर्च है, जिसको बड़े बड़े साइज़ में कट किया है, क्योंकि ये सब्ज़ी बच्चे नहीं खाने वाले हैं, ये खाएंगे। तो चाहे मैं टमाटर प्याज मोटे मोटे भी रखूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टमाटर डालने के बाद अभी मैं इसमें डाल लूँगी मसाले। मसालों में मैं वही मसाले डालूँगी जो रोज़ाना की सब्ज़ी में डालती हूँ, जैसा कि नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, और हल्दी थोड़ी सी डालूँगी, ज़्यादा पीला रंग नहीं करना है। और इसमें लाल मिर्च डाल दूंगी और उसके बाद धनिया पाउडर डाल दूंगी। बस ये सारे मसाले डालूंगी। गरम मसाला डालना है तो वो लास्ट में डाल लीजिएगा। और इसको डालने के बाद, मसालों को डालने के बाद टमाटर को मैं पका लूँगी अच्छे से, तेल छोड़ दें वो। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हो चुके हैं। मैंने एक कटोरी में मलाई ले ली है, 1 किलो दूध की मलाई थी, फ्रेश मलाई थी। इसको आप अच्छे से पहले फेंट लीजिएगा और फिर उसके बाद डाल दीजिएगा। अच्छे से फेंटने का मतलब ये है, जो मलाई होती है जैसे दूध से उतारते हैं, उसको थोड़ा सा चम्मच से चला लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए टमाटर में इसको और इसको पकने दीजिए जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। अच्छे से मतलब है कि तेल घी निकलना शुरू हो जाएगा मलाई से, तब तक आपको इसको पकाना है। मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखिए सिम आंच पे रखिएगा मलाई को, वरना वो जल जाएगी। तो देखिए मैंने बताया था कि मैं मलाई वड़ियाँ बना रही हूँ। अगर आप वड़ियाँ डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे डाल दीजिएगा, जब मलाई से घी अलग होना शुरू हो जाए। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो एक मिनट के करीब और पकाइए या कुछ सेकंड और पकाइए, वो बन जाएगा। पूरी तरीके से घी नहीं निकालना मलाई का, हल्का हल्का जब निकलने लगे। तो यहाँ पे देखिए मलाई और वड़ियों की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। आप चाहें तो इसमें मलाई की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब जो मलाई ले रहे हैं 1 कटोरी भी ले सकते हैं, 1.5 कटोरी भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है। और आप चाहें तो वड़ियों के साथ साथ इसमें शिमला मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, वो भी मैं डाल देती हूँ। और आप चाहें तो दोनों ही ना डालें, खाली इस सब्ज़ी को ऐसे ही बना लें। तो ये देखिए ये सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो चुकी है। गैस मैंने बंद कर दी है, बस मुझे इसको प्लेट में निकालना है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे मलाई नहीं पसंद, लेकिन इसके साथ रोटी मैं भी खा लेती हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, चाहे आप मलाई खाते हैं या नहीं खाते हैं तो ज़रूर करिएगा। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही थी कि देखिए कितनी अच्छी बनी है और टेस्ट में ये बहुत अच्छी लगती है। मलाई की सब्ज़ी है तो थोड़ी ऑयली तो रहेगी क्योंकि उसमें से घी निकला है। और हाँ, वड़ियों को आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मैंने फ्राई करके नहीं डाला क्योंकि देखिए पहले ही इतनी ऑयली हो रखी है, मैं फ्राई भी कर देती। तो चलिए कैसी लगी सब्ज़ी वो आप मुझे कमेंट करके बताना, या फिर बनाने के बाद बताना। मैं तो कहूँगी कि बनाने के खाने के बाद ही बताना कि कैसी लगी आप लोगों को। आप सब में से कुछ लोग कमेंट करते थे जब भी मैं पौधे दिखाती थी कि सब कुछ है आपके घर में, लेकिन तुलसा जी का पौधा नहीं है, जो कि घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल सही कहा। तो मेरे घर में देखिए तुलसा माता का पौधा आ चुका है। ये कमी भी पूरी हो चुकी है। पहले भी था, लेकिन हुआ क्या कि वो सूख गया था पौधा। मुझे लगता है काफ़ी सारे घरों में तुलसा माता का पौधा सूखा होगा। तो अभी जो है तुलसा जी आ चुकी हैं घर में। छोटा सा पौधा है और तुलसा जी कई तरह की होती हैं, जैसे हरी बोल रही हूँ, काली तुलसा होती है, श्यामा तुलसा होती है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ये वीडियो कल शुरू हुआ था शनिवार शाम में, जबकि कल मैंने अपना एक वीडियो खत्म किया था। ऐसा कोई इरादा नहीं था क्योंकि संडे में मेरा कोई वीडियो जाता ही नहीं है, तो सैटरडे वाला ही था, वो मंडे में जाएगा। फिर वो डब्बे वगैरह बना रही थी, कमेंट आ रहा था कि आप हैंगर में रख लो। मुझे याद आ गया मेरी मम्मी का, एकदम से। मेरी मम्मी हैंगर में रखा करती थी, सेप में टांग के रखती थी अपनी चूड़ियों को एक साइड पे साड़ी के। कई बार जो है मैंने बहुत सारे घरों में मतलब एक दीवार पे भी लटके हुए देखे हैं चूड़ी में हैंगर। तो अभी दोपहर का 1:45 का टाइम है। बच्चे दोनों गए हैं अपने बड़े पापा के यहाँ कुमकुम तन्नू के पास। उनको जब से वो घर से आए हैं वो उनसे नहीं मिले। घर जाने से पहले ही मिले थे, लॉकडाउन शुरू हो गया, फिर वो घर से नहीं निकलते थे।
तो आज 3 तारीख है, शायद 3 मई। तो उनको ये था कि लॉकडाउन खुल जाएगा फिर हम जाएंगे, तो आज वो रुके ही नहीं। तन में बहुत बुरी तरीके से रोया। फिर खा पी के मैंने कहा अच्छा खाना खा लो फिर चले जाना। तो खाना खाते इस देसी वो भागे। मैं भी बर्तन समेट के अपना बैठी हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। तो शाम का टाइम है, मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पर बात हुई थी चाय के साथ पकोड़े बनाने की भी, लेकिन एकदम से प्लान चेंज हो गया। मैंने कहा अभी भी पूरी खाई थी 2 दिन पहले, फिर पकोड़ी, तो मैंने बोला मैं तो नहीं खाऊंगी। फिर बच्चों का भी मन नहीं था क्योंकि उन्होंने शाम में जो है ब्रेड, मैंने मलाई चीनी वाले जो होते हैं वो दिए थे उनको बनाकर, तो उनका भी मन नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए बना देती हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया था। इसकी पकौड़ों की वजह ये बारिश थी। तो यहाँ पे ये तीनों खड़े हुए हैं, बारिश देख रहे हैं, जो कि अचानक से आई और बहुत तेज़ आई। किस किस के यहाँ संडे में इस तरह से बारिश आई है मुझे बताइएगा। हम लोगों के यहाँ आई है, देहरादून में भी आई होगी, लेकिन और किधर की साइड आई है वो बताइएगा। तो बहुत तेज़ आंधी बारिश और तूफ़ान सा था, बहुत तेज़ हवा थी, जिसकी वजह से जो है बारिश जो है अंदर इस तरह देखिए बरामदे में आ गई है टीन होने के बावजूद, क्योंकि इधर की हवा थी तो वो इधर से बारिश आ रही थी। और ओले भी पड़े थे छोटे छोटे से, कहीं कहीं पे बड़े थे लेकिन बहुत छोटे छोटे ओले थे। और टीन पे जब ये ठड़क ठड़क बारिश पड़ती है ना, इतना शोर होता है, दिमाग ख़राब होता है। बस वही है, फ़ायदा है नुकसान है, नुकसान है तो फ़ायदा भी है, तो वही दोनों चीज़ हैं। तो बस मैं अंदर जा रही थी आप लोगों को बारिश दिखा के, मुझे ये सिक्का दिख गया। और जब भी मुझे सिक्का दिखता है ना, इतनी खुश हो जाती हूँ जैसे पता नहीं क्या मिल गया है। और इस पर्स में लाके उस सिक्के को डाल देती हूँ, चाहे वो 2 रुपये का हो, चाहे वो 3 का हो, चाहे वो 10 का हो। 3 का मतलब 3 रुपये हो, तो वो सब मैं इसमें लाके डाल देती हूँ। शुरू से मेरी आदत है, इसमें से निकलते भी रहते हैं। जैसे किसी को ज़रूरत है, बच्चों को चाहिए कॉपी किताब के लिए, या इनको चाहिए, कई बार खुले तो मैं दे देती हूँ। और उसके बाद चाय बन चुकी थी, तो मैं यहाँ पे लेके बैठ चुकी हूँ अपनी चाय और इनकी चाय। ये फ़ैन खा रहे हैं चाय के साथ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शाम के नाश्ते में मैं इनके लिए कुछ बना देती हूँ, सैंडविच वगैरह, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चाय बिस्किट, चाय रस या चाय फ़ैन ये होता है। बताओ ये पूरे घर में दिवाली किसने बनाई हुई है? इधर की भी लाइट, उधर की भी लाइट, उधर की भी लाइट, उधर की भी लाइट। हद है, मतलब हंस के दिखा देंगे फिर सारे के सब, मैं ही करूँ मतलब। तो फिर तुम जलाया भी मत करा करो ना। इस कमरे से निकले उधर लाइट, तेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं, उधर से निकले उधर लाइट। तो गुस्सा ही बहुत आता है। हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, जब सारे काम खुद को करने पड़ते हैं तो गुस्सा आता है। बैठे बैठे ऑर्डर देना आसान है। मैंने बोला था आप बाहर को निकलोगे ना तो फोल्डिंग उधर कर देना। उठाएगा कौन? मम्मी, जिसने खाए भी नहीं। लेके आए हो आप आज भिंडी? अरे हाँ, कोई कह रहा था ना पानी में भी डाल के रख दो तो हो जाते हैं। हो नहीं जाते, मतलब ये साल सही रहेंगे फिलहाल, ऐसे कैसे हो जाएंगे यार? भिंडी के पौधे हैं ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वो पुदीना हो। पुदीना? तुम्हारे नखून को क्या हुआ? कौन से नखून को? अंगूठे के। इसे? अरे पैर के अंगूठे को। यार ये ना उस टाइम वो नहीं हो गया था इसमें। क्या हो गया था? तो एक ही गमले में हो जाएंगे ये? इतने थोड़ी है ये। कितने? ये एक, ये 2, ये दे। हम तो लगा देंगे इसमें 8-10 पेड़। इतना तो गैप भी नहीं मिलने का, सांस ले कैसे लेंगे ये? बहुत गैप है इनमें, डंडी डंडी चलती है इनकी सीधे। ऐसे भिंडी निकलेंगी इनके अंदर से तो वो आपस में अटकेंगी नहीं क्या विपिन? कितनी भिंडी निकलेगी इनमें से? 10-12 तो निकलेंगी एक में। हाँ। अब बोलो, तुम सोच रहे मेरे को कुछ नहीं पता? अभी भिंडी के लगा दिए हैं। हमारे घर में भिंडी का भी पौधा हो गया है, मतलब अभी होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पर हमने भिंडी लगा दी है, बैंगन लगा दिया है, टमाटर और धनिया,
और बस यही है, हरी मिर्च हमारी हुई नहीं। और कुछ कमेंट ये भी थे कि हरी मिर्च तो अच्छी नहीं होती घर में, तो फिर वो हुई नहीं। और ये तो हमारा सदाबहार है, ये हमारे साथ तब से है जब हम इस घर में आए थे उसके कुछ महीने बाद से। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, उस गमले वाले ने हमें क्या कह के दिया। ये मैंने, ये तुम ही लाए थे? क्या कह के लाए थे? है क्या, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं वो उसने हमारे साथ खेल खेला या ये खेल रहा है। वो मुझे नीम का पेड़ लग रहा है, मैं कह रहा हूँ देखो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ वो टीन पे लग गया उधर, वो पेड़ पता नहीं, हम हैंगिंग वाला लाए थे, वो येलो वाले में जो आप देख रहे हैं वो ऊपर जा रहा है। पता नहीं ये पौधे हमारे साथ खेल रहे हैं। और जो मैं जाकर लेकर आई थी इनके साथ, आप लोगों को याद होगा, वो उसमें से ना तो हमारा गुलाब हुआ, सबसे महंगा कह के दिया था उन्होंने कि महंगा भी है और बढ़िया भी है। वो थे सर्दी वाले। अरे यार गुलाब तो अब का था ना, गुलाब हुआ ही नहीं, बढ़ा ही नहीं, गुलाब खत्म ही हो गया। हाँ मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा सुनो कोई चैलेंज वैलेंज करते हैं, सब कर रहे हैं, कुछ हम भी करते हैं। अब मेकअप चैलेंज ये कह रहे मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता तेरा मेकअप। मैंने कहा खाने का, कह रहे खाने का भी मैं नहीं कर सकता। क्या चैलेंज, कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर चैलेंज क्या करें। इनसे चैलेंज की बात करती हूँ, बच्चे तैयार हो जाते हैं, मम्मी मैं करूंगा तुम्हारा मेकअप, मम्मी मैं करूंगी तुम्हारा मेकअप। मैंने कहा वह हो गया मेकअप का तो मेरे को भी हुआ है कि मेरे ना फिर दाने वगैरह और ज्यादा उभरने लगते हैं, अभी ठीक हो रहे हैं। एक चैलेंज मैंने सोचा है, अब आप लोग बताना कि है कि नहीं है। एक चैलेंज मैं बोल रही थी कि एक चैलेंज ये करते हैं कि मैं चुप रहूंगी, मतलब 12 घंटे ही होते हैं, 12 घंटे तो हम सोते हैं, रात होते हैं, तो कुछ घंटे मैं चुप रहूंगी और ये लोग मुझे बुलवाने की कोशिश करेंगे। अब उसमें जब से मैंने इन्हें बताया ये हंस रहे हैं, कह रहे हो बस यार ऐसा कैसे चैलेंज हाँ। ऐसा कैसे चैलेंज होता है, मतलब ये बुलाना है। हाँ तो 2 मिनट में बोल जाएगी, 2 मिनट में 2 मिनट में शर्त लगी, शर्त तो लगी जाएगी, इसमें क्या है, शर्त लगी 2 मिनट में। 2 मिनट नहीं 10 मिनट है, 10 मिनट हाँ। शर्त लगी 500 की, ठीक है लगी 500 की 10 मिनट की शर्त। चलो फिर अभी चालू है, अभी चालू है। क्या मतलब बुलाना है तेरे को, हम लोग बात नहीं करेंगे 10 मिनट तक, बात नहीं करेंगे। क्या है जवानी सो रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं। 500 की दर्द है तो 500 तो दूंगा मैं। 500 मतलब तो देख मुझे अगर नहीं बात बोल रही है। हाँ बेटा मतलब 10 मिनट अगर तू बात नहीं करेगी तो 500 मुझे देगी, यही तो बात हुई थी, यही बात नहीं हुई थी। एक बात हुई थी भाई कि अगर 10 मिनट में बात नहीं करूंगी तो 500 रुपये आपको दूंगी। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, 10 मिनट की बात करेगी। हाँ इधर कर, पहले बात कर, इधर नहीं कि अगर 10 मिनट से ना बोली तो 500 देगी तू मुझे। हाँ किस बात के, किस बात के ऐसे बताओ। हाँ 10 मिनट मत बोल, 500 मुझे। हाँ जसिका कुछ दंगा करो तुम, जसिका बहुत पहले दंगा करो घर में, घर को सर पे उठा लो, घर में दंगा करो। अच्छा मम्मी से पूछ, मम्मी क्या बनाओगे आज मेरे लिए? मम्मी से बात तो कर लो थोड़ी सी। मम्मी ने शर्त लगाई है कि मम्मी अगर 10 मिनट तक बात नहीं करेगी तो मम्मी मुझे 500 रुपए देगी। मुझे 10 रुपये देना। मम्मी मुझे देगी 500, पूछना चाह रही थी, वो तो पूछ ले। 500 देने के बाद ही पूछेगी, 500 देने के बाद। बोलो कुछ तो बोलो। तुम आज दंगा भी नहीं कर रहे, रोज तुम इतनी दंगा करते हो हैं? क्यों, हमें अपनी मम्मी से प्यार है। तो देख तेरा फोन खराब कर दिया उन्होंने सारा, अपना फोन तो ले ले उनसे, देख ले उसका गेम डाउनलोड कर दो सारे, सारे गेम डाउनलोड कर दो इसमें अपने फोन तो में। एक लिली करके वो वाला खेलने, हम क्या बोले बड़ी में की खेलना वाला, ब्लैक गोटी वाला और रेलो
खेले वो हाँ चेस। है। ऐसा मत कर यार, अब तो बोल जा, बहुत देर हो गई अब तो। अरे मम्मी को बुलवाना है, मम्मी पर ये बोलने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। छोड़ दे मेरे बाप। बुलाओ 10 मिनट की कोई। मामा सिर्फ 2 मिनट रह चुके हैं। अब तो बोलो अब सो बोलो। मेरे लिए बोल जाए यार। प्लीज बोलो बोल लो बच्चों के लिए, बोल लो प्लीज बोलो। प्लीज बोल लो बच्चे के लिए, बच्चों को बोल जीत दो। गई। अब 500 रुपए आप दोगे। ना वो तो मिनट हो गए। शर्त ये हार चुकी है। नहीं 10 मिनट शर्त पूरे ये हो थी, गए। मिनट तो रह लेगी, 10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा दिन रह के दिखाऊं। ये इन्हें हरा दिया मैंने, बारिश रुक चुकी है। तो अभी हम जो है इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। आप लोगों से मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बाय बाय, गुड नाइट। चवाड़ी बाय बाय करो।